हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 4। इससे पहले हमने सम नंबर 3 तक एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके व्यूज़ तो मेरे पास आ रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी की हुई सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1 and 6। यहाँ पे क्या है, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करनी है हमने, जिसकी लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हमें दिए गए हैं -3, 10 एंड 6, -8। इनको हम लेट कर लेंगे ए बी, और बाद में उनको डिवाइड, ये क्या है, डिवाइडेड बाय रेशियो, डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। -1 एंड 6 से वो डिवाइड हो रहे हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। किसी भी सम में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रेशियो क्या है, रेशियो को फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले उसको लेट करना पड़ेगा। जो फाइंड आउट करना है उसको पहले लेट करेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन निकलेगा। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1 इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए। फर्स्ट पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया और सेकंड को बी लेट कर लिया। ए -3, 10 एंड बी 6, -8 इज डिवाइडेड बाय दिस। ये है डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, और ये पॉइंट हम बीच में ले लेंगे। हम फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी, ए बी। ए के पॉइंट लिख लिए, बी के पॉइंट लिख लिए। क्योंकि हमें पॉइंट का नाम नहीं दिया, हम पी भी ले सकते हैं इसको, किसको लेट कर लेते हैं। पी पॉइंट है, पी एक्स वाई है, आपकी मर्जी है, इसमें आप लेट करो चाहे ना करो, सम आपका क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। रेशियो हमने लिख दी k:1, और जो पॉइंट हमें दिया गया है कि जो ज्वाइनिंग पॉइंट डिवाइड हो रहा है किस पॉइंट पे, -1 एंड 6, -1 एंड 6 लिख दिया। जो -1 एंड 6 है ये किसकी वैल्यू है, एक्स एंड वाई। ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जो कि डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को। और ए के जो पॉइंट्स हैं वो है x1, y1, और जो बी के पॉइंट है उनको x2, y2। जो भी रेशियो का सम होगा उसको हम किससे सॉल्व करते हैं, हमेशा सेक्शन फार्मूले से। तो बाय सेक्शन फार्मूला क्या है, आपको पता ही है। सेक्शन फार्मूला x किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, x का अलग से, y का अलग से, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। जो k की वैल्यू दोनों में सेम आएगी तो समझो वो हमारी क्या हो गई, रेशियो हो गई, जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम m1 m2, m1 क्या है k और m2 क्या है 1, इसको हम पुट करेंगे। x1 x2 की पुट करेंगे और बाकी m1 m2 की इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। सभी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आएगा k × 6 प्लस 1 × -3 ओवर k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे दी है -1। ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। इसको हम साथ लेके चलेंगे, जो वैल्यू को साथ लेके चलेंगे तो अपने आप जो वैल्यूज पुट करेंगे जो दी है, तो लास्ट में जो k बचेगा वो हमारे पास आंसर होगा, वो रेशियो होगी। -1 इज इक्वल टू 6k -3 ओवर k प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म्स है आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इसके नीचे तो 1 ही होगा, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रकम रह जाएगी, सेम ही रहेगी। तो ये वाली है जो -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज कर देते हैं इसके। ये आ गया -1 से k मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। अब इसको जब सॉल्व करना है तो आपके पास एक k की टर्म आ रही है और एक कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं। तो क्या करेंगे, k की टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे कर लेंगे। k की टर्म इधर उधर जाएगी, जो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाएगी तो उनके क्या होंगे, साइन चेंज। जैसे यहाँ पे -k है तो दूसरा 6k इधर है, 6k को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -6k, क्योंकि यहाँ पे वे प्लस का था। तो -3 जो है माइनस का है, यहाँ पे 3 माइनस का है, प्लस जो 1 यहाँ पे था माइनस का, वो यहाँ पे आके प्लस का हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो 6
माइनस के माइनस 6k इज इक्वल टू आ गया -7k। इनको सॉल्व करने के बाद -3 + 1 माइनस होगा, साइन जो बड़ी वाली रकम है उसका आएगा, -2 आ गया। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 2/7। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट पार्ट की वैल्यू, जो हमने x की वैल्यू साथ लेके उसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई 2/7। इट मीन्स 2:7। अब इसको हम क्लियर करते हैं कि जो सेकंड पॉइंट दिया है उससे ये मैच करती है कि नहीं। उसको सॉल्व करेंगे सेकंड वाले पॉइंट को। सेकंड वाले पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू लिखेंगे फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला m1y2 + m2y1 ओवर m1 + m2 इज इक्वल टू, इसमें m1 की y2 की सभी की वैल्यूज पुट करेंगे, y1 की m1 m2 सभी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू भी पुट करेंगे ये वाली, तो आएगा 6 इज इक्वल टू -8k + 10 ओवर k + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 6k + 6 इज इक्वल टू -8k + 10। k की टर्म हम एक साइड पे कर लेंगे, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। -8k यहाँ पे है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, +8k। ये आ गया 6k + 8k इज इक्वल टू 10 प्लस का है और 6 यहाँ पे आ गया माइनस का, तो आपके पास आ गया आंसर 6 + 8 14k इज इक्वल टू 4। k एक साइड पे रहने देंगे, 14 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, उसके 4 के नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 4/14। इसको सॉल्व किया 2 के टेबल के साथ, ये कट होगा 2 2 कट 4 एंड 2 7 का 14, ये आ गया 2/7। k की वैल्यू यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गई, 2/7। तो दोनों में अगर k की वैल्यू सेम है तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। तो जो हमने फाइंड आउट करनी थी रेशियो, हमारे पास वो क्या आ गई, k की वैल्यू 2:7। तो आई होप कि आपको ये सम क्लियर होगा, बहुत ही आसान सम है। अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में, किसी पिछले सम्स के बारे में कुछ पूछना है, कोई डाउट क्लियर नहीं है, तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।